गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कलाम सिविल सर्विस। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 जनवरी 2023 यानी कि आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखें। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अपन अंत में आज अक्टूबर 2022 का भी रिविजन साथ साथ में कर लेंगे। तो सभी साथी हमारे साथ जुड़ जाइएगा और अपने शुरुआत करते हैं कल के करंट अफेयर से। देखिएगा कल हमने क्या क्या पढ़ा था, उनका जल्दी से रिवीजन करते हैं। लिटरेचर फेस्टिवल का 16वां संस्करण 19 से 23 जनवरी 2023 के मध्य जयपुर में आयोजित होगा। 8वां महाकवि कन्हैया लाल सेठी अवार्ड के सचिदानंद को दिया जाएगा। विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास का निर्माण राज सिंह के द्वारा किया गया। बीकानेर में आयोजित ऊंट महोत्सव 2023 में मिस्टर बीकाना और मिस मरवन का खिताब रविंद्र जोशी और कोमल सिद्ध को दिया गया। राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पहली बार भारतीयों के साथ टोगो अफ्रीका के 40 सैनिकों को वीआईपी सिक्योरिटी और कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्थान में पहला ऑफिसर पुलिस रेंज कार्यालय बीकानेर होगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुसार राजस्थान में 5 शहरों में प्रदूषण का स्तर है सर्वाधिक। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल चित्तौड़गढ़ किले की खोई हुई नटराज की प्रतिमा को उनको पुनः सौंपेंगे। और 2 दिवसीय चिंतन शिविर था 16 से 17 जनवरी। शिक्षा में बेहतर गुणवत्ता के लिए राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण विधेयक 2023 और कोचिंग संस्थानों में सुधार राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट नियंत्रण एवं विनियामक विधेयक 2023 जल्द ही आएगा। 21 से 25 अगस्त 2023 तक G20 के वाणिज्य निवेश मंत्री समूह की बैठक का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। आगे देखेगा दोस्तों, ये थे हमारे कल के जो करंट अफेयर थे, उनका जल्दी से रिवीजन किया। तो आज का अपन करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। और सभी दोस्तों से पहले गुजारिश है, जो भी साथी हमारे चैनल से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लिए हर दिन रोजाना का राजस्थान करंट अफेयर की क्लास आती है। देखेगा अपन बात करते हैं सबसे पहले हवा महल महोत्सव कार्यक्रम की। दोस्तों हवा महल महोत्सव जो कार्यक्रम था अभी रिसेंटली दोस्तों 15 जनवरी को ये आयोजित हुआ था। दोस्तों 15 जनवरी को ये आयोजित हुआ था। ये जयपुर में आयोजित हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? जयपुर में आयोजित हुआ था। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं पूरी आपको बात बताऊंगा, थोड़ा सा बने रहिएगा मेरे साथ में। हवा महल की बात करें दोस्तों, हवा महल का स्थापना की बात करें तो 1799 में इसकी स्थापना हुई है सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके वास्तुकार बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके वास्तुकार जो हैं आपके, वो हैं आपके लालचंद उस्ता साहब। कौन है? लालचंद उस्ता। ठीक है, उस्ता लिख देता हूँ सीधा ही, मैं आप देख लीजिएगा, लालचंद उस्ता है। और ये 5 मंजिला भवन है दोस्तों। कैसा है? ये 5 मंजिला है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 5 मंजिले को अलग अलग नाम दिए हुए हैं। और इसमें 953 झरोके हैं। कितने हैं? 953 झरोके हैं इसके अंदर, याद करिएगा। और इसकी जो हवा महल जो महोत्सव होता है, ये महोत्सव करवाता कौन है? ये करवाता है RTDC दोस्तों, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करवाता है। इसकी स्थापना होती है 1978 में। इसकी स्थापना होती है, कब होती है? 1978 में इसकी स्थापना होती है, जो कि 15 जनवरी 2023 को अभी फिलहाल वर्तमान में ही इसका आयोजन हुआ था। अब हवा महल जैसे महोत्सव है दोस्तों, ये गहलोत साहब ने बोले हैं कि ऐसे महोत्सव है ना हर जिले में होने चाहिए दोस्तों, हर जिले में होंगे। गहलोत ने दिए जो दोस्तों निर्देश दिए हैं। लोक संगीत कार्यक्रमों के आयोजन से पर्यटकों के साथ साथ युवा पीढ़ी को और कला संस्कृति की जानकारी भी इसके साथ साथ में मिलती रहेगी। आगे देखिएगा, हाल ही में मेरासी और भिस्ती समुदाय के विद्यार्थियों के लिए हुई घोषणा के संबंध में आपको असत्य कथन की यहाँ पे आपको पहचान करनी है। देखिएगा, असत्य कथन की बात करें, ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो अभी जो गहलोत साहब ने एक समुदाय है, विशेष समुदाय है मिरासी और भिस्ती, इनको क्या देने की घोषणा करी है? छात्रवृत्ति देने की घोषणा करी है। उसी छात्रवृत्ति के लिए ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइएगा कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, 11 से कक्षा स्नातकोत्तर तक 2000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों ये तो सही है, जो 11वीं से लगाकर जो स्नातकोत्तर तक पढ़ाई करेंगे और उनको 2000 विद्यार्थियों को क्या दिया जाएगा? छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें 5000 से 20,000 तक प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। 5000 भी दी
सकती है और 20,000 इसके मध्य आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, ये भी बताया था। इसमें वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख तक वाले विद्यार्थी पात्र माने जाएंगे। दोस्तों 5 लाख तक नहीं माने जाएंगे, वो होंगे आपके 2.5 लाख रुपए तक, ठीक है। 2,50,000 तक यदि किसी की वार्षिक परिवार की आय है तो वो इसमें शामिल हो जाएंगे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। यह उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत होगा। दोस्तों यह जो योजना चलाई जा रही है, यह उत्तर मैट्रिक जो योजना चल रही है उसके अंदर ये तहत दी जाएगी। तो हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा सत्य कथन है वो सी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में देश में केंद्रीय श्रम और रोजगार ओपन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस जिले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है अलवर के अंदर। दोस्तों कहाँ किया गया है? अलवर में इसका उद्घाटन किया गया है। तो अपन बात करें अलवर की, मैं बात करूं आपके सामने, अलवर की तो बहुत सारी बातें हैं। ये पहले तो आपको बता दूं, ये एनसीआर क्षेत्र में आता है दोस्तों, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर आता है ये क्षेत्र, ये भी आपको देखना होगा। और राजस्थान का दोस्तों ये सिंह दीवार है। कौन सा है? सिंह दीवार है, आपको ये भी ध्यान रखना, सिंह दीवार के नाम से इसको जाना जाता है। इसको पहले अपन जब पहले क्या बोलते थे, मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था दोस्तों, मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। और इसकी राजधानी थी कौन सी राजधानी? विराटनगर दोस्तों, इसकी राजधानी थी विराटनगर, ये भी आप ध्यान रखना। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर भरतरी का मेला बढ़ता है, भरतरी का मेला बढ़ता है। दूसरी यहाँ पर क्या है? मूसी महारानी की छतरी भी है, मूसी महारानी की छतरी भी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे बाला किला भी बना हुआ है, किला है जिसका नाम है बाला, ठीक है। और यहाँ पे चौथी बात ये है कि यहाँ पे सरिस्का अभयारण्य है। कौन सा अभयारण्य है? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य बोलेंगे उसको, ठीक है। वो तो वन्य जीव अभयारण्य है यहाँ पे सरिस्का। और यहाँ पर एक झील है सिल्लीसैड झील। कौन सी झील है? सिल्लीसैड झील है, जिसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं अलवर से, ठीक है, कभी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर भी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, अलवर आपका राइट आंसर होगा। हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जयपुर सेंटर की ओर से किस को वैश्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अब क्या आंसर होगा आपका? राइट आंसर होगा अनिल कुमार अग्रवाल दोस्तों। क्या होगा? राइट आंसर होगा अनिल कुमार अग्रवाल। प्रताप कृष्ण लोहार दोस्तों, ये क्या है? हमारे राजस्थान के लोकायुक्त हैं। ये क्या है? लोकायुक्त, ध्यान रखिएगा, लोकायुक्त, ठीक है। अब लोकायुक्त क्या करता है काम? आपको पता ही है। लोकायुक्त जो युक्त होता है ना, ये गवर्नमेंट के ऊपर क्या करता है? हाँ जी, गवर्नमेंट पे ध्यान रखता है दोस्तों, है ना, मॉनिटरिंग करता है गवर्नमेंट के ऊपर। एम एल लाठर दोस्तों, ये पूर्व डीजीपी हैं। कौन है? ये पूर्व डीजीपी हैं, ठीक है, मुख्य पुलिस के थे ये पहले। अब क्या है ये? अब जो राज्य है ना, राज्य सूचना आयुक्त सदस्य, राज्य सूचना आयुक्त सदस्य बनाया गया इनको, ठीक है, सदस्य इसको नियुक्त किया गया है। अब राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य राज्य सूचना आयुक्त पूछा जाए आपसे तो डीबी गुप्ता साहब है। कौन है? डीबी गुप्ता, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इस बात को भी आप, ठीक है। और गुलाब चंद कटारिया आप जानते हैं 15वीं जो विधानसभा है दोस्तों, उसके नेता प्रतिपक्ष हैं। ये क्या है? 15वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। और ये बात का भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार के नेशनल लाइवस्टोक मिशन के तहत किस बीमा योजना को पुनः प्रारंभ किया गया है? ये योजना दोस्तों बता दूं आपको, ये योजना केंद्र सरकार के अधीन योजना आती है। अब इसका पूछा गया पुनः प्रारंभ किया गया है, तो पुनः कौन सी योजना को प्रारंभ किया गया? पशुधन बीमा योजना दोस्तों। ये 5 साल के बाद दोबारा ये प्रारंभ किया जा रहा है इसका। हाँ जी, इसका जो लक्ष्य है दोस्तों बता दूं आपको, इसको शुरुआत कहाँ से की जा रही है? इसको शुरुआत की जा रही है बाड़मेर से दोस्तों, इसकी शुरुआत की जा रही है बाड़मेर से। और इसमें 1000 बीमा लक्ष्य रखा गया है बाड़मेर में। कितना रखा गया? 1000 बीमा रखा गया। और इसके अंदर एक शर्त ये है, यदि शर्त ये है दोस्तों, एक परिवार है ना, एक परिवार सिर्फ 5 पशुओं का बीमा करवा सकता है। कितने का? 5 पशुओं का बीमा ही करवा सकता है, ये है सर्वाधिक, ठीक है। कम तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए 5 से ज़्यादा नहीं करवा सकता। यदि आपके घर में 10 पशु हैं ना, तो आप सिर्फ 5 के करवा पाओगे, ये भी ध्यान रखना। और ये योजना किसके अंतर्गत है? नेशनल लाइवस्टोक मिशन के तहत है, जो केंद्र सरकार की योजना है। ये भी आप एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और इसकी प्रीमियम की बात करूँ आपके सामने मैं ना, प्रीमियम की बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रीमियम मतलब पैसे कितने रुपए कटेंगे आपके। तो प्रीमियम जो SC ST कास्ट है, SC और ST और BPL परिवार के जो लोग हैं ना, उनकी जो प्रीमियम है ना, 70% अनुदान कौन देगा? केंद्र और राज्य सरकार देगी।
केंद्र व राज्य सरकार वहन करेगी 70%। तो ठीक है, 30% खुद को प्रीमियम भरना पड़ता है। और बाकी जो अन्य जो ओबीसी जैसे जनरल कास्ट वगैरह जो बाकी जो बच गए ना, उनके लिए है 50% अनुदान देगी। कौन देगा? राज्य व केंद्र सरकार वहन करेगी। इस बात को थोड़ा सा ये बात ध्यान रखिएगा। 5 साल के बाद दोबारा पुनः इस योजना का प्रारंभ किया जा रहा है। तो बाड़मेर से शुरुआत हो रही है, ठीक है। 1000 बीमा इसमें लक्ष्य रखा गया है इस योजना के तहत। पशुधन बीमा योजना पहले भी हुई थी, ये आपको ध्यान होगा। तो कोई भूखा ना सोए के संकल्प के साथ अब तक कितने इंदिरा रसोई का संचालन किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा 980। क्या होगा? 980। ये जो चिंतन शिविर चल रहा है ना, इसमें सभी बातों का डिस्कशन हुआ है दोस्तों। चिंतन शिविर की बात करूँ आपके सामने, चिंतन शिविर के अंदर बात करूँ 16 से 17 जनवरी के बीच में बहुत सारी बातों का डिस्कस हुआ है। अपन एक क्लास अलग से लेके आएंगे चिंतन शिविर को लेके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 980 जो रसोई इंदिरा रसोई का संचालन हो रहा है फिलहाल। इंदिरा रसोई योजना की मैं बात करूँ आपके सामने, इंदिरा रसोई योजना है। इस योजना की अपन बात करें कि इसका प्रारंभ कब होता है? तो इसका प्रारंभ होता है 20 अगस्त 2020 को इसका प्रारंभ होता है। और इस योजना के तहत आपको 8 रुपये प्रति थाली ताज़ा भोजन मिलेगा दोस्तों, ठीक है। 8 रुपये प्रति थाली, ये भी आप ध्यान रखना। 8 रुपये प्रति थाली भोजन मिलेगा। और 12 रुपये अनुदान देगी गवर्नमेंट, देगी, ठीक है। 12 रुपये अनुदान दे रही है गवर्नमेंट इन रसोइयों को। कितने रुपये दे रही है? 12 रुपये। और 1 फरवरी 2022 से ये अनुदान जो राशि है ना 12 रुपये, अब इसको 17 रुपये कर दिया गया है। कितने रुपये कर दिया है? 17 रुपये कर दिया गया। इंदिरा रसोई योजना जो है, इसका जो वाक्य है ना, ध्येय वाक्य है, कोई भूखा ना सोए। दोस्तों क्या है? कोई भी भूखा ना सोए, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सोए, ये भी इसका इम्पोर्टेंट बात है, इसकी बन जाती है। और इसकी बात एक बात बता देता हूँ, 9.28 करोड़ अभी तक थालियाँ परोसी गई है। 9 करोड़ थालियाँ, ठीक है, अभी तक क्या करी गई है? परोसी गई है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन जयपुर सेंटर की ओर से बिरला ऑडिटोरियम में किसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वैश्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर होगा JK जाजू दोस्तों। JK जाजू है, ठीक है। इसके अलावा ये कृष्ण पूनिया खिलाड़ी आप जानते हैं। राजेंद्र राठौड़ ये उपनेता प्रतिपक्ष हैं दोस्तों। क्या है? उपनेता प्रतिपक्ष हैं। और ये वैभव गहलोत RCA जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है उसके ये फिलहाल वर्तमान में इनको दोबारा अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। इनको अध्यक्ष बनाया गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मुंबई में हाई ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित स्थापना दिवस के समारोह में जयपुर के किस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंकर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा अंकित खंडेलवाल को दोस्तों। किसको? अंकित खंडेलवाल को ये पुरस्कार दिया गया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। इसका निर्माण राज सिंह की कंपनी के द्वारा अंतरा लग्जरी दोस्तों, अंतरा लग्जरी कंपनी याद रखिएगा। क्रूज जिसने किया है उसका संबंध प्रदेश किस स्थान से है? जो राज सिंह का पूछा गया, जो राज सिंह ने दोस्तों बता दूं ये जो रिवर क्रूज गंगा विलास है ये NH1 और NH2, ठीक है। NH2 है, ये क्या है? वाटर नेशनल हाईवे, ध्यान रखना, वाटर नेशनल हाईवे है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है थोड़ा सा। और इसका जो भी रिवर क्रूज गंगा विलास है ये वाराणसी से दोस्तों, कहाँ से चलेगा? वाराणसी से और डिब्रूगढ़ तक चलेगा। डिब्रूगढ़ असम तक इसका संचालन हो रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये जो रिवर क्रूज गंगा विलास है ना, इसका पूछा गया इसका निर्माण किसने किया? निर्माण बोल लूँ या संकल्पना बोल लूँ? ठीक है, इसकी संकल्पना भी किसने दी थी? राज सिंह ने दी थी। ये राज सिंह कौन है? राज सिंह भरतपुर के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? भरतपुर के निवासी हैं। इनकी कंपनी है अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज, ठीक है। इन्हीं के क्रूज के द्वारा ये गंगा विलास क्रूज का निर्माण कराया गया। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भरतपुर होगा। क्या होगा? भरतपुर होगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे देखिएगा, अल्पसंख्यक के समावेशी विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का कोष गठन किया गया है? अल्पसंख्यक की बात करूं मैं सबसे पहले, अल्पसंख्यक जो मामलात होते हैं दोस्तों, अल्पसंख्यक जो मामलात हैं आपके, इसके मंत्री कौन हैं? तो साले मोहम्मद है मंत्री। कौन है? साले मोहम्मद इसके मंत्री हैं, साले मोहम्मद, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और अल्पसंख्यक भी तो 100 करोड़ रुपए इनके लिए कोष गठन किया गया। इनके अलावा गवर्नमेंट ने इनके अलावा भी बहुत सारे काम करे हैं, ठीक है। जो अल्पसंख्यक जो होते हैं सदस्य या पुरुष जो भी है परिवार है। अब जो महिलाएं हैं, इनमें महिलाएं बोल लूँ आपको, और मैं शिक्षित बेरोजगार बोल लूँ उनके,
ठीक है, शिक्षित बेरोजगार बोलूँ, इन दोनों के लिए ना, इन दोनों के लिए 12 करोड़ रुपए का भी ऋण दिया गया था। आपको पता हो तो कितना करोड़ रुपए का, 12 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था। मदरसों में जो टीचर्स वगैरह होते हैं ना, मदरसों में जो टीचर्स होते हैं, पैरा टीचर्स, उनके वेतन बढ़ोतरी भी समय समय पर करी गई है। तो इनके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। कहने का मतलब ये है कि इनके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। और अभी जो फिलहाल है ना, 100 करोड़ रुपए का कोष गठन करा गया है इनके लिए। आगे देखेगा, अलवर में हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा टीकाराम जूली। ठीक है, टीकाराम जूली आपका राइट आंसर होगा। यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से विख्यात किस शख्सियत के बायोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ प्रकाशित हुई है? तो लांसी प्रजापति आपका राइट आंसर होगा। 125 चरी या घड़े लेके इन्होंने सिर पे लिया था दोस्तों, 125 घड़े सिर पे, है ना। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो 15वां संस्करण हो रहा है, कहाँ पे हुआ? जयपुर में दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 15वां जो संस्करण था, इसमें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है ना, वो है आपकी अपर्णा सेन है। कौन है? अपर्णा सेन है। ये भी आप थोड़ा सा इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। जो ये संस्करण हुआ था ना, ये 6 से 10 जनवरी के मध्य संस्करण हुआ था जयपुर में इसका। हाँ जी, अब इसके अंदर ये आप ध्यान रखिएगा, जो बेस्ट फिल्म है, राजस्थानी फिल्म है बेस्ट, ठीक है, उसको अवार्ड किसको दिया? नानेरा फिल्म है एक फिल्म, ठीक है, नानेरा पिक्चर को ये बेस्ट अवार्ड दिया गया था, बेस्ट राजस्थानी फिल्म। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब ये संजय मिश्रा कौन है? संजय मिश्रा तो आप जानते ही हो, बॉलीवुड कलाकार हैं, ठीक है। फिल्म फेस्टिवल, जो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल है ना, उसमें भी इनको क्या अवार्ड दिया था? राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में ना लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया था इनको, लाइफ टाइम अचीवमेंट संजय मिश्रा को अवार्ड दिया गया था। और राज सिंह, ये तो आपको पता ही है, गंगा विलास क्रूज का निर्माण करने वाला, गंगा विलास क्रूज का भरतपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। और इलारुण कौन है दोस्तों? ये जो साहित्य नाटक अकादमी है ना, साहित्य नाटक अकादमी ने इन्हें अवार्ड दिया गया था। क्या अवार्ड दिया गया था? इन्हें फेलोशिप अवार्ड दिया गया था दोस्तों, फेलोशिप अवार्ड से नवाजा गया इन्हें। आगे बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 16वां संस्करण कहाँ हुआ है? अभी 15वें की अपन बात ही कर रहे थे। 15वां संस्करण जयपुर में हुआ है, 6 से 10 जनवरी, ठीक है। साथ साथ में इस जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 15वां संस्करण था ना, 15वें संस्करण के साथ में 16वां जो संस्करण था, इसका भी इन्होंने जिक्र कर दिया कि 16वां संस्करण कब होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो 16वां संस्करण है ना, ये 5 से 9 जनवरी 2024 में होगा। और होगा कहाँ पर? ये होगा आपके जयपुर में होगा, ठीक है। ये कहाँ पे होगा? जयपुर में होगा। थोड़ा सा इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कितने ग्राम पंचायत हेतु गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जन सहभागिता को शामिल किया गया, ठीक है। तो जन सहभागिता भी इसके अंदर शामिल होगी। तो 1500 इसका राइट आंसर होगा। 1500 ग्राम पंचायतों में 1500 गौशाला का निर्माण करने के लिए मंजूरी दी है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको पता है, गवर्नमेंट जो राज्य सरकार है ना, राज्य सरकार कितना होगा? 90% अनुदान होगा। कितना? 90%। और जो संस्था वगैरह जो होती है, जन सहभागिता जो संस्था है दोस्तों, उसका 10% होगा, ठीक है। इस पे 1377 करोड़ रुपए मंजूर करे गए हैं, ठीक है। 1377 करोड़ रुपए मंजूर करे गए। और इसके साथ साथ में आपको 2 चीज़ और बता दूँ मैं आपको, गोपाल रत्न पुरस्कार, ठीक है, गोपाल रत्न पुरस्कार 2021 और 2022 ये पूछा जाता है। और 2021 वाला तो पूछ लिया बहुत बार। तो ये सुरेंद्र अवाना है, ठीक है। गोपाल रत्न पुरस्कार सुरेंद्र अवाना को मिला था। और ये हरी सिंह गोदारा को मिला है। कौन है? हरी सिंह गोदारा को मिला है, ध्यान रखिएगा, 2022 का गोपाल रत्न पुरस्कार। तो ये बात थी दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट। हाँ जी, ये थे राजस्थानी करंट अफेयर के। तो अपन अभी बात करेंगे अक्टूबर जो 2022 के करंट अफेयर है, उन्हीं पे अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों आपका एग्जाम से पहले क्या होता है, 8 से 10 महीने का जो लगभग करंट अफेयर होता है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो अपन अक्टूबर 2022 का साथ साथ रिवीजन कर लेंगे। आपको अलग से कोई क्लास लगानी नहीं पड़ेगी। साथ साथ में अपन पार्ट 1 पे अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा पार्ट 2 या 3 और आएंगे, ठीक है। तो हमारा अक्टूबर का हो जाएगा। इससे पहले हमने नवंबर की बात करी है, तो वो भी आप क्लास देख लीजिएगा साथ साथ में। अब देखेगा, जल्दी से रिवीजन करते हैं। पुगल सोलर पार्क दोस्तों, पुगल ये बीकानेर
में स्थित आपको पुगल बताइए, है ना। पुगल एक भेड़ भी नस्ल होती है भेड़ की। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और प्लस साथ में कौन है, कोल इंडिया लिमिटेड दोस्तों, ठीक है। सोलर पार्क में कुल 2000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क पुगल बीकानेर में स्थापित होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 राजस्थान सरकार की ओर से जयपुर में JEC में 7 से 8 अक्टूबर 2022 में, और टूरिज्म एंड एग्रो बिजनेस कोकलेव प्लस 7 अक्टूबर 2022। ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा, राजस्थान प्रथम राज्य है, और राज्य सरकार की ओर से 10.44 लाख करोड़ के 4192 MOU किए उन्होंने। राजस्थान इस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 करी गई है लॉन्च। मुख्यमंत्री गहलोत ने 7 अक्टूबर 2022 को ये लॉन्च करा गया दोस्तों। कौन सी योजना है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022। राजस्थान रत्न देखिएगा दोस्तों, सम्मानित है 6 विभूतियों को ये पुरस्कार मिला है। कितने मिला है, 6 विभूतियों को मिला है, और 1 लाख रुपए का इनमें पुरस्कार होता है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है, RS लोढ़ा, इनको मिला है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश है दलवीर भंडारी जोधपुर दोस्तों, उनको मिला है। और वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, इनको भी मिला है। और आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन हैं एलन मित्तल, इनको मिला है। संगीत निर्माता है केसी मालू, इनको भी मिला है। उर्दू शायर है सिसकाफ निज़ाम, जोधपुर के रहने वाले, इनको भी ये पुरस्कार राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला है। तो राजस्थान रत्न पुरस्कार जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय कुलपति दोस्तों, इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 साल, जो भी पहले हो जाए वो होता है, ठीक है। तो अब कृषि जो विश्वविद्यालय है दोस्तों, उनके भी कुछ बदले गए हैं। जो राजस्थान के कुछ विश्वविद्यालय है, इनके क्या कुलपति को चेंज किया गया है। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के जो है ना डॉक्टर अभय कुमार व्यास होंगे अब से, और कृषि विद्यालय जोधपुर डॉक्टर बगदाराम चौधरी होंगे, और महावीर वर्धमान VMU बोल सकते हैं इसको, ठीक है, वर्धमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, इसके कैलाश सोडानी होंगे। और कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर डॉक्टर बलराज सिंह होंगे, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, इसके होंगे प्रदीप कुमार प्रजापति होंगे। कौन होंगे, प्रदीप कुमार प्रजापति। और स्वामी केशवनाथ राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के डॉक्टर अरुण कुमार होंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे देखेगा, राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उल्लेखनीय कार्य के लिए 6 पुरस्कार मिले हैं, जो कि 20 अक्टूबर 2022 को मिला है। ODF की श्रेणी में राजस्थान 8वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। और देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी की रामनगर ग्राम पंचायत को पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये थे दोस्तों अपन पार्ट 1 था, इससे पार्ट 2 इसके बाद में लेकर आएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। आप आज की क्लास कैसी लगी, आज क्लास अच्छी लगी तो आप क्लास को शेयर कीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी साथी हमारे चैनल से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबका धन्यवाद अंत तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच।